महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। साथ ही देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना भी आरंभ है। लेकिन साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ में नागा साधुओं का भी पहुंचना जारी है, जिनके बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दरअसल कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों में नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। साथ ही धर्म के प्रति नागा साधुओं की आस्था को देखते हुए सबसे पहले नागा अखाड़ों को प्रथम स्नान की अनुमति दी जाती है। ऐसे में नागा साधु भी भव्य रूप से शाही स्नान की तैयारियां करते हैं। और एक रोचक बात जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि नागा साधु शाही स्नान से पहले 17 श्रृंगार करते हैं और उसके बाद ही वे महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाते हैं। आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं नागाओं के 17 श्रृंगार के बारे में। भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ का मेला बहुत अहमियत रखता है, इसलिए 17 श्रृंगार करके नागा साधु इस दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ के दौरान ही 12 साल के कड़े तप के बाद नागा साधुओं की दीक्षा भी पूर्ण होती है। नागा साधु महाकुंभ में तब डुबकी लगाते हैं जब उनकी साधना पूरी होती है और उनका शुद्धिकरण हो चुका होता है। इससे ठीक उलट आम लोग गंगा में डुबकी लगाने के बाद शुद्ध होते हैं। अब आइए समझते हैं आखिर इन 17 श्रृंगारों का मतलब क्या है और नागाओं की वेशभूषा सबसे अलग क्यों होती है। सबसे पहले बात करते हैं भस्म की। दरअसल भभूत बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर को जलाकर राख तैयार किया जाता है। फिर इस राख को छानकर कच्चे दूध में लड्डू बनाया जाता है, जिसे 7 बार अग्नि में तपाकर और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। यह प्रक्रिया भस्म को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए की जाती है। इस भस्म को बाद में नागा साधु अपने शरीर पर लगाते हैं। जानकारों के मुताबिक भस्म शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं। शरीर के तापमान को संतुलित रखने वाला भस्म ठंडी या गर्मी में कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता ही है और तो और रोमकूपों को ढककर ठंड में अधिक ठंडी या गर्मी में तापमान ज्यादा होने पर शरीर को बचाता है। मतलब कह सकते हैं कि भस्म नागाओं के लिए इंसुलेटर का काम करता है। साथ ही भस्म नागा साधुओं की साधना और तपस्या का हिस्सा भी है। अब बात करते हैं लंगोट की। नागा साधुओं की लंगोट सामान्य लंगोट से अलग होती है। भगवा रंग की लंगोट में जंजीर से बंधा चांदी का टोप भी होता है। श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण चंदन भी है, क्योंकि भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया जाता है और शिव जी के गले में सर्प होता है। साथ ही शिव जी ने विषपान भी किया था, इसलिए विष की तीव्रता को कम करने के लिए और शीतलता के लिए शिव को चंदन अर्पित किया जाता है। इस कारण से नागा साधु भी बाजू और माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं। पैरों में कड़ा पहनना भी नागा साधुओं के श्रृंगार का हिस्सा है। नागा साधु पैरों में कड़ा पहनते हैं वो इसलिए क्योंकि माना जाता है ये सांसारिक मोह से दूर रहने का प्रतीक है। कई बार इनमें घुंघरू भी लगे होते हैं। इसके अलावा नागा साधु हाथ में कई प्रकार की अंगूठियां भी पहनते हैं और हर एक अंगूठी किसी न किसी बात का प्रतीक भी होती है। साथ ही गले में फूलों की माला भी नागा साधुओं के श्रृंगार में शामिल है, जिसमें गेंदे के फूल सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि गेंदे का फूल सबसे अधिक समय तक ताजा रहता है। हालांकि साधु अपने आप को फूलों से बचाते भी हैं, जो कि निजी पसंद और विश्वास का मामला है। बात पंचकेश की। दरअसल नागा साधु सीधे तरीके से केश नहीं बांधते, बल्कि इसके बजाय उनकी लटों को 5 बार घुमाकर लपेटा जाता है, जिसे पंचतत्व की निशानी भी माना जाता है। जानकारी के अनुसार अखाड़ों के वीर शैव नागा सन्यासियों को अपनी लंबी जटाओं को बिना किसी भौतिक सामग्री उपयोग किए हुए खुद रेत और भस्म से ही संवारना पड़ता है।
आपको बता दें कि इन साधुओं की जटाएं 10 फीट तक लंबी होती हैं और इतनी लंबी जटाएं बढ़ाने में एक इंसान को 30 से 40 साल तक का वक्त लगता है। जटाओं को संभालना बेहद ही मुश्किल काम होता है, लेकिन नागा साधु बड़ी ही बखूबी से इस काम को करते हैं। नागा साधु अपने आप में एक योद्धा होते हैं। ऐसे में ये साधु अपने साथ फरसा, तलवार, त्रिशूल और चिमटा साथ में रखते हैं। नागाओं में चिमटा रखना अनिवार्य है, क्योंकि घुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। साधु सबसे ज्यादा ध्यान अपने माथे पर भी देते हैं। यह पहचान और शक्ति दोनों का प्रतीक है। रोज तिलक एक जैसा लगे, इस बात को लेकर साधु बहुत सावधान रहते हैं। वे कभी अपने तिलक की शैली को बदलते नहीं। तिलक लगाने में इतनी बारीकी से काम करते हैं कि अच्छे अच्छे मेकअप मैन भी मात खा जाए। साथ ही नागा साधु आंखों का श्रृंगार भी करते हैं। वे आंखों में काजल या सुरमा लगाते हैं। यही नहीं, हाथ में डमरू लिए नागा साधु खुद को भगवान शंकर का सबसे प्रिय मानते हैं। इसके अलावा वे अपने साथ कमंडल भी रखते हैं, जो भगवान शिव का ही एक अस्त्र है। अब बात रुद्राक्ष की। दरअसल पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला, तब उनकी आंखों से कुछ अश्रु छलक कर धरती पर गिर गए, जिससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। ऐसे में नागा साधु मानते हैं रुद्राक्ष के माध्यम से वे भगवान शिव के सबसे करीब रह सकते हैं। साथ ही नागा साधु दुनिया में सबसे साफ और पवित्र मनुष्य भी होते हैं। ऐसे में रुद्राक्ष की माला नागा साधुओं के लिए सबसे उचित स्थान के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के अश्रुओं से निकले रुद्राक्ष और उससे बनी माला को सिर्फ साफ और पवित्र व्यक्तियों को ही धारण करना चाहिए। अब नागा साधुओं का श्रृंगार देखकर आप समझ गए होंगे कि उनके लिए ये साज सज्जा कितना महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि इसके माध्यम से वो खुद को सांसारिक भौतिक सुखों से दूर रखते हैं और साथ ही वे इन तरीकों से अपने आप को भगवान शिव को भी समर्पित करते हैं।